आयोजक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता, आया नहीं, आ सकता है। इस हेतु मामथ ने अपने प्रिय हाथी को, जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा। तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको बोलते, यूं कर दिया। मतलब अपने सिर पर उसको धूल की भांति ले लिया। ऐसे पूर्ण करके उस परात को खाली कर दिया। मामूद देखता है, माता ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा। क्योंकि जो अपने काम में आता है, वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास की जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात्मकता पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया। और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले लिया। तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है। घास ही इस प्रकार के है, मीठा या और कोई चीज, और क्या हो सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा, कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वह हो जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ, तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते। और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिद रखते हैं, तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे कषायों में कमी आती,
पेट भर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं, लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी विषयों को चुना और जिससे वह विषय मिलते हैं उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता। सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम इस इंद्रियों में ही उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मावट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस आदि के भांति ही अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था। उनके मित्र ने पूछा, क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता उसके लिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए प्रिय है। अब आज से आप लोगों को सोचना चाहिए, भोजन करना तो ये आवश्यक है और हमारे लिए भी आचार्यों ने ये कहा है। भगवान को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जब इस स्थिति में आ गए आप, अब हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको तो कवर करना आवश्यक है। उसके लिए कहा, तुम इधर उधर की बातों की ओर न जा करके शाकाहार के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से अपने शरीर को चलाना चाहिए। किंतु इंद्रियां उत्तेजित हो, अपने पागलपन आ जाए, ये हाथी यदि मदोन्मत्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है और कर डालता है वो। इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इस प्रकार उस हाथी को भी वह अपने वश में रखता है, उसको मावट बोलते हैं। तो उसके कारण वह अपने जीवन को भी यापित कर रहा है। उसके जीवन का यापन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह मावट ही कर सकता है। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार नहीं खिलाया।
इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज़्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है। अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहाँ कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके मीलों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है और खुद भी यात्रा करता है, और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता है ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है, चना खिला खिला करके। और आप लोग इसको समझते नहीं। आयुर्वेद औषधि की कोई आवश्यकता नहीं मानता, बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने वैद्यों को अपने हाथ दिखाया, ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया, नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है। ये दोनों ऐसे जीव है, शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। बड़े बड़े बीमारी हो जाए, लेकिन कोरोना के माध्यम से मनुष्य का तो वध हो गया कहीं, लेकिन अब कोरोना और किसी के पास नहीं जाता, मनुष्य के ही परिक्रमा लगाता रहता है। 2-3 साल तक आप लोगों की कड़ी परीक्षा इसके कारण हो गई है। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महा बीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया है, कहाँ दिया है? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। और आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते हुए रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। महाराज कहा है, क्या कहा?
जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो। ये गोलियां छूट गई, उसी दिन आप लापता हो जाओगे। अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जाए। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ सहाय। बोलो आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़ ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का अर्थ तो सट्टा है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है और कुछ नहीं है, चना और गुड़, आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता, बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, वो भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो, कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाएं कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही वो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इसको नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित्र मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की,
समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हलचली आ जाती है। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो। अहम भाव मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितनी भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न होकर के थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दो तो चला रहे हैं 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है। विद्यासागर जी महामणि राज्य की। हेलो, जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांति से बैठेंगे, सभी लोग शांति से बैठेंगे। जो खड़े हैं उन सब लोगों से निवेदन है, आप लोग कृपा करके बैठने की कृपा करें। सभी लोगों को बैठना है। आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं नोरनमल, शशि, विकास, पूजा, अविनाश, शिल्पा, चेतन, प्रीति, प्राकुर, संयम, ऋत्वी, जैन परिवार अजमेर निवासी।
इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि एक संस्कृत जिनालय के दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अजमेर निवासी नॉर्मल जी जैन और परिवार, सोडा त्यांना हरीश जी, सोडा त्यांना लवकर लवकर सोडा। श्रीमान मनोज, डॉक्टर सुनीता, गौरव, नेहा, गरिमा, पीयूष, अकोला निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 3,51,000 रुपए का एक संस्कृत जिनालय के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। किशोरभाई जिनदत्त शाह सरापा, बारामती निवासी, चंदू काका सरापा एंड सन्स कंपनी के मालिक किशोर भाई जी, इन्होंने भी आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। राजकुमार बाबूराव भेंडीगिरी, राजकुमार बाबूराव जी भेंडीगिरी कर्नाटक से आए हुए, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी के लिए 2,02,202 रुपए के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। किशोर जी शाह परिवार बारामती निवासी, इन्होंने एक वेदी के लिए भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। राकेश चुल्ला, पार्वती जैन, प्रीति जैन, प्रियांश जैन, परीत जैन, चुल्ला, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सबोध, रियांश, हितेश, नवीन जैन बागीडोरा बांसवाड़ा निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुमत जैन, नीरज, सतीश, सिद्धार्थ निवासी, विदिशा निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। गुप्त दान के रूप में सोने की एक चेन यहाँ आई है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। वर्धमान पन्नालाल जी, चंद्रकांत जी, माधवराव जी गुंगे, नाकेल, जाओ उधर, ऐसा बोला नहीं जाता, आप ये करो। वर्धमान पन्नालाल जी, चंद्रकांत जी नाकेल, माधवराव जी गुंगे बीड निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी हाँ, रियांश का प्रथम नामकरण के उपलक्ष्य में एक सोने का कड़ा यहाँ दान दे रहे। वे भी आए और आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्धमान जी नाकिल बीड निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करी। आरिका पूर्णमती माता जी की प्रेरणा से यहाँ बंदरवास में जिनालय बन रहा है, जिला शिवपुरी में। वहां के श्रावक लोग पंचकल्याण हेतु निवेदन के लिए आए हैं। बंदरवास से सुनील जैन और उनके प्रतिनिधि, केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे, 2 प्रतिनिधि बंदरवासा से आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगरा से भी यहाँ समाज के लोग आए। आगरा दानदाताओं से निवेदन है, केवल 2 लोग आएंगे परिवार के, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। दानदाता परिवार से केवल 2 लोग आएंगे, कृपा करके व्यवस्था बनाए रखे, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। सभी लोग चले। हाँ है, वो सुनते हैं। राजीव जैन, मोहन स्वरूप जैन, जितेंद्र जैन, अजित जैन आगरा से यहाँ आए हैं। उनके प्रतिनिधि मंडल के 2 लोग केवल आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साधवाद विद्यालय मोरेना का भी छात्र छात्राएं आए हैं। वो जहां वहीं खड़े रह करके आचार्य को नमस्तु करेंगे। सभी साधवाद विद्यालय मोरेना के छात्र छात्राएं आज के दिन यहाँ पूजन करने के लिए उषा जैन कोटा, उषा
नारा कोई नहीं लगाना, ए नारा कोई लगाना। उषा जैन कोटा निवासी, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी दिए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूजन के लिए गंगाखेड़, बीड़ और पिंपरी राजा से समाज आइए, उनका भी स्वागत करते हैं। इन सभी जो है पूजन वाले वहीं से नमस्तु करेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। माइक बंद आहे बघा, तो पूजनचा माइक बंद आहे। हेलो हेलो। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, अत्र सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी अब पार नहीं मैं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यताक्यता भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बिके बिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक के व्यवस्था बनाए रखे, इतने सारे लोगों को नहीं आना है, सभी लोग चले। हाँ है वो सुनते हैं। राजीव जैन, मोहन स्वरूप जैन, जितेंद्र जैन, अजीत जैन आगरा से यहाँ आए हैं। उनके प्रतिनिधि मंडल के 2 लोग केवल आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साधवाद विद्यालय मोरेना, साधवाद विद्यालय मोरेना का भी छात्र छात्राएं आए, वो जहाँ वहीं खड़े रह करके आचार्य को नमस्तु करेंगे। सभी साधवाद विद्यालय मोरेना के छात्र छात्राएं आज के दिन यहाँ पूजन करने के लिए उषा जैन कोटा
उषा नारा कोई नहीं लगाना, ए नारा कोई नहीं लगाना। उषा जैन कोटा निवासी। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता, आया नहीं, आ सकता है। इस हेतु मामथ ने अपने प्रिय हाथी को, जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा। तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको बोलते, यूं कर दिया। मतलब अपने सिर पर उसको धूल के भांति ले लिया। ऐसे पूर्ण करके उस परात को खाली कर दिया। मामत देखता है, माता ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा। क्योंकि जो अपने काम में आता है, वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास के जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात होता था। पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया, और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले लिया। तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है। घास ही इस प्रकार के है, मीठा या और कोई चीज, और क्या हो सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा, कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वह हो जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ, तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते, और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिद रखते हैं, तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे कषायों में कमी आती, पेट भर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है,
तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी विषयों को चुना और जिससे वह विषय मिलते हैं उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता। सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम इस इंद्रियों में ही, उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मावट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस आदि के भांति ही अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था। उनके मित्र ने पूछा, क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता उसके लिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए प्रिय है। अब आज से आप लोगों को सोचना चाहिए, भोजन करना तो ये आवश्यक है और हमारे लिए भी आचार्यों ने ये कहा है। भगवान को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जब इस स्थिति में आ गए आप, अब हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको तो कवर करना आवश्यक है। उसके लिए कहा, तुम इधर उधर की बातों की ओर न जा करके शाकाहार के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से अपने शरीर को चलाना चाहिए। किंतु इंद्रियां उत्तेजित हो, अपने पागलपन आ जाए, ये हाथी यदि मदोन्मत्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है और कर डालता है वो। इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इस प्रकार उस हाथी को भी वह अपने वश में रखता है, उसको मावट बोलते हैं। तो उसके कारण वह अपने जीवन को भी यापित कर रहा है। उसके जीवन का यापन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह मावट ही कर सकता है। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार नहीं खिलाया, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज़्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है,
अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहाँ कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके मीलों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है और खुद भी यात्रा करता है, और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता है ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है, चना खिला खिला करके। और आप लोग इसको समझते नहीं। आयुर्वेद औषधि की कोई आवश्यकता नहीं मानता, बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने वैद्यों को अपने हाथ दिखाया, ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया, नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है। ये दोनों ऐसे जीव है, शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। बड़े बड़े बीमारी हो जाए, लेकिन कोरोना के माध्यम से मनुष्य का तो वध हो गया कहीं, लेकिन अब कोरोना और किसी के पास नहीं जाता, मनुष्य के ही परिक्रमा लगाता रहता है। 2-3 साल तक आप लोगों की कड़ी परीक्षा इसके कारण हो गई है। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई, लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महा बीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया है? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। अगर आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते हुए रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। महाराज कहा है, क्या कहा? जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो, ये गोलियां छूट गई उसी दिन आप लापता हो जाओगे।
जैसे अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा, आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ सहाय। बोलो आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़ ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का अर्थ तो सट्टा है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है और कुछ नहीं है, चना और गुड़, आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता, बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? भजन आए? बोलो। कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाई कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही वो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इसको नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है, और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।